गुस्सा एक ऐसी बुरी बीमारी है जिसमें इंसान अपना आपा खो बैठता है। उसे ये तक होश नहीं रहता वो क्या करने जा रहा है, उसके पीछे क्या होगा, उसके पीछे का रिजल्ट कैसा होगा। लेकिन जब उसके पीछे का रिजल्ट आता है तो सिर्फ पछतावे के और कुछ भी नहीं बचता। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक पति पत्नी जो एक दूसरे पर जान छिड़का करते थे, एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में बड़े ही अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अचानक पत्नी अपने पति पर इस कदर क्रोधित हो जाती है, उसे एक षड्यंत्र के तहत मौत के घाट उतार देती है। जब लोग बागों को उसकी डेड बॉडी मिलती है तो डेड बॉडी को देखकर लोग बागों के अंदर डर पैदा हो जाता है। उसको इतनी बेरहमी के साथ मारा गया, उसके बाद इतनी बेरहमी के साथ उसको फेंका गया। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, अगर आप भी सुनेंगे तो एक बार के लिए आपको भी ऐसा लगेगा कि ऐसी पत्नी भी हमारे समाज में है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हकीकत की घटना राजस्थान प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बाड़मेर और इसी के बैकसार थाना हेमावास गांव की हकीकत की घटना है। गोकल राम नाम का एक व्यक्ति जिसकी शादी मांगे देवी से हो जाती है और उसके साथ वो बड़े ही प्यार प्रसंग के साथ रहने लगता है। जो गोकल राम होता है वो कामकाज के लिए गुजरात जाने के लिए तैयार हो जाता है। 10 मई 2023 को वो अपने घर से गुजरात के लिए जाता है और जाने के बाद 2 दिन उसे बीत जाते हैं। ना तो उसका फ़ोन मिलता है और ना वो जहाँ पहुँचना था वहाँ पर पहुँचता है। अब घर वाले, जो इसका बड़ा भाई होता है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर नज़दीकी थाने में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। अगले ही दिन माउंट आबू की पहाड़ियों से एक खबर मिलती है कि एक डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है जो बहुत ही बुरी तरह से चील कौओं ने नोच नोच कर खा रखी है। अब एकदम से पुलिस उस डेड बॉडी के पास पहुंचती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद उसके कुछ आधार कार्ड उसके जेब में होता है, उसकी वजह से उसकी पहचान होती है, उसकी शनाख्त हो जाती है। अब पुलिस तलाश में होती है कि इस व्यक्ति को मारकर यहाँ फेंकने वाला कौन है। पुलिस उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है और CDR से एक ऐसा नंबर होता है जिस पर उसने लगभग 3-4 बार बात की होती है। वो नंबर किसी पन्ना राम के नाम से होता है जो गुजरात का रहने वाला होता है। अब पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और पन्ना राम के पास पहुंच जाती है। पन्ना राम को अपनी गिरफ्त में लेकर जब उससे पूछताछ करती है तो पन्ना राम कहता है कि साहब, मेरी फॉर्मल मुलाकात हुई थी, मैं तो बस उसे ऐसे ही अपनी गाड़ी में बिठा कर लाया था, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता उसके साथ हुआ क्या है। वो कह रहा था कि मेरी एक बार बात हुई थी, लेकिन पुलिस ट्रेस के आधार पर देखती है, जो CDR रिपोर्ट होती है उसमें 4-5 बार बात होती है। अब पुलिस को यहीं से शक स्टार्ट हो जाता है और उस व्यक्ति को अपनी हिरासत में लेकर सख्ती के साथ जब उससे पूछताछ करती है तो वो थोड़ी देर में टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, जो इसकी पत्नी होती है वो भी गुजरात की रहने वाली होती है। शादी होने के कुछ दिन बाद ही मेरी मुलाकात इसकी पत्नी मांगी देवी से हो जाती है और मुलाकात होने के बाद हम एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ संबंधों में आ जाते हैं। इस सब के बारे में इसके पति गोकल राम को पता चल जाता है। गोकल राम अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई करता है, उसे बहुत ही ज़्यादा धमकाता है। एक दिन का वाक़या होता है जब गोकल राम अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई कर रहा था। उसके बाद तुरंत ही ये मेरे पास फ़ोन करती है और मेरे से कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ, मैं जीना ही नहीं चाहती। इस पर मैं उससे कहता हूँ कि तुम क्यों मरना चाहती हो। वो यही कहती है कि मेरा पति मुझे जीते जी मार डालेगा, मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती, या तो उसे रास्ते से हटा दो या मुझे मरने के लिए छोड़ दो। इस पर जो पन्ना राम होता है वो कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। और फिर प्लान के तहत ही 10 मई 2023 को जब गोकल राम अपने कामकाज के लिए गुजरात जाने के लिए तैयार होता है तो इसकी पत्नी जो मांगी देवी होती है तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड पन्ना राम को बताती है कि वो यहाँ से निकल चुका है और इस तरह से तुझे रास्ते में मिलेगा। जैसे ही रास्ते में
गोकलराम आगे जाने के लिए तैयार होता है तो एक गाड़ी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उस गाड़ी में और भी कई लोग बैठे हुए थे। गोकलराम भी उसमें बैठ जाता है और बैठकर आगे अपना सफ़र तय करने लगता है। धीरे धीरे सफ़र में आगे बढ़ने लगते हैं और जो ड्राइवर होता है उसका नाम पन्नाराम होता है। पन्नाराम इसके साथ दोस्ती करने लगता है, बातचीत करने लगता है और इससे कहने लगता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर जो गोकलराम होता है वो कहता है कि मैं गुजरात जा रहा हूँ। पन्नाराम भी कह देता है कि मैं भी गुजरात ही जा रहा हूँ, सीधी गाड़ी गुजरात जा रही है, आप मेरे साथ वहाँ तक चलो। फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती आगे बढ़ने लगती है और फिर एक जूस की रेहड़ी पर रुक जाया जाता है जहाँ पर गन्ने का जूस बन रहा होता है। उस रेहड़ी पर जूस पिया जाता है। ये दोनों जूस पीते हैं और जो पन्नाराम होता है चुपके से इसके जूस में कुछ नशीली गोलियां मिला देता है और उसके बाद जैसे ही वहाँ से कहीं इधर उधर चला जाता है तो एक दूसरे के साथ ये फ़ोन नंबर भी शेयर कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ ये फ़ोन पर बातचीत करते हैं। अब थोड़ी देर बाद ही जो बाकी सवारी होती हैं उस गाड़ी से उतर जाती हैं। अब गोकलराम और पन्नाराम दोनों उस गाड़ी के अंदर रह जाते हैं। पन्नाराम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता हुआ एक सुनसान जगह पर रोकता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इधर गोकलराम बेसुध अवस्था में पड़ा होता है, उसका गला दबाने लगता है और तब तक गला दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। फिर माउंट आबू की जो पहाड़ियाँ होती हैं उनमें से वो धक्का दे देता है। चमद होती है तो उसकी हालत बहुत ही दयनीय होती है क्योंकि उसे चील कौओं ने बुरी तरह से नोच नोच कर खा रखा था। जब लोग बाग भी इस डेड बॉडी को देखते हैं तो एक बार देखकर वो भी डर जाते हैं कि ये पता नहीं कितनी दुर्दशा इस डेड बॉडी के साथ की गई थी। लेकिन इस सब के पीछे उसकी पत्नी का कितना बड़ा हाथ होता है, अपनी पति को इस तरह से रास्ते से हटा देती है। पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और एक्शन मोड में आने के बाद पत्नी मांगी देवी के घर पर जाया जाता है। वहाँ से पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर जो पन्नाराम है उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस का दावा है कि इसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल होगा तो उसे भी जेल के अंदर ठूस दिया जाएगा, इस पर किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ पर जो घर वाले होते हैं जब इस तरह का पूरा वाक़या सुनते हैं तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है। घर वाले कहते हैं कि हमारा बेटा तो बहुत सीधा था, वो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं करता था, लेकिन हमारे बेटे की बहू ने इतना घिनौना काम किया, इसे तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो दोस्तों इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,